ये कहानी है एक ऐसी गोली की जो ट्रिगर से नहीं, एक फौजी दिल की धड़कन से निकली थी। ये कहानी है उस शेरनी की जिसने साबित कर दिया कि वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, कसम होती है। आज आप देखेंगे जब करोड़ों की स्मार्ट टेक राइफलें हवा के आगे झुक जाए, तब एक साधारण सर्विस राइफल कैसे इतिहास लिखती है। क्या एक साधारण परिवार की आर्मी गर्ल वर्ल्ड नंबर 1 शूटर को हरा सकती है? यह मुकाबला अमीरी गरीबी का नहीं है, यह मुकाबला अहंकार और अनुशासन का है। अगर आप भी मानते हैं कि हुनर किसी की जागीर नहीं होता, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। मैं आपका दोस्त, चलिए चलते हैं उस रेंज पर जहां आज एक फौजी शेरनी शिकार पर निकली है। दिल्ली का इंटरनेशनल शूटिंग एरिया रोशनी से जगमगा रहा था। वीआईपी गैलरी में बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री और विदेशी मेहमान बैठे थे। एसी की ठंडी हवा, हाथों में मिनरल वाटर और सामने दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप का फाइनल। लाइन में खड़े थे दुनिया के बेहतरीन निशानेबाज, ब्रांडेड शूटिंग सूट, डिजिटल स्कोप, लेजर स्पेशलाइजर, हवा नापने वाले सेंसर। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान नहीं, चलते फिरते मशीन खड़े हो। इन सब के बीच सबसे ज्यादा रौब अगर किसी में था तो वो था कैप्टन विक्रम राठौर। 2 बार वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट। उसके हाथ में जर्मनी से मंगाई गई 35 लाख की स्मार्ट राइफल थी। डिजिटल विंड कनेक्शन सिस्टम, ऑटो बैलेंस, नाइट विजन सपोर्ट। उसे पूरा भरोसा था गोल्ड उसी का है। तभी एंट्री गेट पर हलचल हुई। एक आर्मी गर्ल साधारण सर्विस यूनिफॉर्म में, कंधे पर पुरानी AK-47 राइफल, जूतों पर धूल, चेहरा सांवला, आंखें तेज। गार्ड उसे रोक रहे थे। मैडम, ये इंटरनेशनल फाइनल है, आप प्रैक्टिस रेंज गलत आ गए हैं। उसने जेब से मुड़ा हुआ पेपर निकाला। मेरा नाम लेफ्टिनेंट आराध्या है, क्वालिफाई करके आई हूँ। ये इंटरनेशनल कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप है, कोई परेड ग्राउंड नहीं। पीछे हटो। सर, मेरे पास भी कॉल अप लेटर है, मुझे अंदर जाने दीजिए। अरे अरे, देखो देखो, इसके जूतों की सिलाई खुली हुई है और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप से मुकाबला करेगी। यहाँ लाखों की राइफल चलती है, खिलौना नहीं। राइफल कीमत से नहीं, कलाई की स्थिरता और दिल की हिम्मत से चलती है। सर, बहुत बोलती हो तुम। ठीक है, आज देखेंगे तुम्हारी पुरानी सर्विस राइफल में कितना दम है। अगर तुम पहले राउंड में बाहर नहीं हुई तो मैं अपना मेडल लौटा दूंगा। कोच मल्होत्रा दौड़ते हुए आए। उसे अंदर आने दो, ये मेरी स्टूडेंट है। विक्रम हंसा। सर, अब आप आर्मी की बच्चियों को यहाँ उतारेंगे? ये कॉम्बैट फाइनल है, NNCP कैंप नहीं। आराध्या ने शांत आवाज में कहा। सर, गोली रैंक देखकर नहीं लगती, फोकस देखकर लगती है। हंसी गूंज उठी। पहला राउंड 300 मीटर, तेज हवा। विक्रम ने स्कोप एडजस्ट किया और सेंसर हवा की स्पीड बताई। उसने ट्रिगर दबाया, दाम परफेक्ट। तालियां बजी। अब बारी आराध्या की। उसकी राइफल में कोई डिजिटल सपोर्ट नहीं था। उसने आंखें बंद की, हवा गालों से टकराई। उसने मिट्टी की गंध महसूस की जैसे बॉर्डर पोस्ट पर करती थी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और ट्रिगर दबाया। दाम। गोली विक्रम की गोली के बिल्कुल बगल में ए थी। सन्नाटा सा गया। कमेंटर चिल्लाया, अविश्वसनीय। कमेंटेटर चिल्लाया, अविश्वसनीय। सर्विस राइफल से परफेक्ट शॉट। राउंड दर राउंड मुकाबला बराबरी कर। भीड़ जो पहले हंस रही थी, अब उसका नाम चिल्ला रही थी। कम ऑन आराध्या। फाइनल राउंड, स्कोप बराबर। अचानक मौसम बदला, तेज आंधी, धूल, झंडे फड़फड़ाने लगे। विक्रम घबरा गया। सर, सेंसर काम नहीं कर रहे। मैच रोकिए, नियम और साफ थे, खेल जारी रहेगा। विक्रम ने शॉट दिया। हवा ने गोली को मोड़ लिया। 8 अंक मिले। गुस्से में उसने राइफल पटक दी। अब आराध्या
उसे जीतने के लिए 9 चाहिए था। हवा तेज थी, शरीर डगमगा रहा था। कोच चिल्लाए रुको, लेकिन उसे याद आया कि कारगिल पोस्ट पर अपने कमांडिंग ऑफिसर की बात। सैनिक हवा से नहीं लड़ता, हवा का इस्तेमाल करता है। उसने स्कोप हटाया, निशाना सीधा नहीं, हवा की दिशा में थोड़ा तिरछा। लोग चिल्लाए गलत है। उसने ट्रिगर दबाया, गोली हवा में लहराई। एक पल लगा बाहर जाएगी, फिर हवा ने मुझे मोड़ा, धाम, बुल्स आई। स्टेडियम फट पड़ा तालियों से। लेकिन कहानी खत्म नहीं। जजों ने घोषणा की गोल्डन शॉट। इस बार 400 मीटर दूर एक छोटा सा स्टील का डिस्क, जो उसे भेदना वही चैंपियन। विक्रम के हाथ कांप रहे थे। उसने शॉट लिया, डिस्क के पास से निकली। अब आराध्या, पूरा स्टेडियम शांत था। उसने सोचा ये सिर्फ डिस्क नहीं, ये वो शक है जो हर बार कहा गया कि लड़कियां फ्रंट लाइन के लिए नहीं बनी। आज मुझे इस डिस्क को नहीं, उस सॉस को भेजना है। उसने गहरी सांस ली, ट्रिगर दबाया, धातु से टकराने की आवाज, टन। डिस्क हवा में घूमी, बीच में सेध, असंभव। विक्रम जमीन पर बैठ गया। आराध्या शांत खड़ी रही, जश्न नहीं, सिर्फ सलाम। प्राइज प्राइज सेरेमनी में जब राष्ट्रगान बजा, उसकी आंखों में आंसू थे। विक्रम ने हाथ बढ़ाया, आपने मुझे हरा दिया। आराध्या बोली, सर ये जीत मेरी है नहीं, ये हर उस लड़की की है जिस कहा गया कि तुम नहीं कर सकती। हर मेडल के लिए नहीं, मातृभूमि के लिए निशाना लगाते हैं। जब निशाना सूखने पर साथियों की जान का सवाल हो तो गोली पटकती नहीं। उस दिन आराध्या ने सिर्फ गोल्ड नहीं जीता, उसने करोड़ों बेटियों का हौसला जीता। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है, संसाधन नहीं, संकल्प जीतता है। टेक्नोलॉजी नहीं, ट्रेनिंग जीतती है। और सबसे बढ़कर वर्दी का सम्मान जीतता है। अगर इस आर्मी गर्ल की कहानी ने आपने रोंगटे खड़े कर दिए हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में अपने शहर का नाम और जय हिंद लिखना मत भूलिए। मैं आपका दोस्त फिर मिलूंगा एक और जोश भरी कहानी के साथ। तब तक निशाना साधे रखो।